बसपा चीफ मायावती ने संगठन को सख्ती से संभालने के लिए ऑपरेशन क्लीन आउट का बिगुल बजा दिया है। सहारनपुर से कानपुर तक कई बड़े नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अजब सिंह, कुलदीप बालियान, रेणु बालियान, संजय गौतम जैसे नाम इस कार्यवाही की चपेट में आए हैं। मायावती का यह कड़ा कदम संकेत देता है कि 2027 के चुनावों की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। उन्होंने हाल ही में 7 दक्षिणी राज्यों की समीक्षा बैठक में भी संगठन को धार देने पर जोर दिया। बसपा अब नए जोश और सख्ती से आगे बढ़ रही है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल चुकी मायावती ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन में बड़ा बदलाव शुरू कर दिया है। इस बदलाव की शुरुआत पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाकर की गई है। मायावती ने साफ संदेश दिया है कि अब बसपा में किसी भी तरीके की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल ही में सहारनपुर जिले से बसपा जिलाध्यक्ष जगपाल सिंह ने 4 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। इनमें देहात विधानसभा से चुनाव लड़ चुके अजब सिंह, पूर्व मंडल प्रभारी कुलदीप बालियान, रामपुर नगर पंचायत की चेयरमैन रेणु बालियान और जिला पंचायत सदस्य रंजीता शामिल है। इन सभी नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप थे। जगपाल सिंह का कहना है कि नेताओं को कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन लगातार पार्टी लाइन से हटकर काम करने के कारण इन्हें निष्कासित करना पड़ा। कानपुर में भी इसी तरह की कार्यवाही की गई। 3 पूर्व जिलाध्यक्षों संजय गौतम, आनंद कुरील और प्रवेंद्र सगवार को पार्टी विरोधी कार्यों के चलते निष्कासित किया गया। आश्चर्य की बात यह है कि संजय गौतम को कुछ दिन पहले ही जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन केवल 2 दिन में ही उन्हें हटा दिया गया। यह स्पष्ट संकेत है कि मायावती अब पार्टी में किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता सहन करने को तैयार नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब मायावती ने ऐसी कार्यवाही की हो। फरवरी 2025 में भी उन्होंने आगरा मंडल प्रभारी डॉक्टर ज्ञान सिंह को आरोप से बाहर कर दिया था कि डॉक्टर सिंह एसटी आयोग के सदस्य सहित कई अहम पदों पर रह चुके थे। लेकिन मायावती ने यह साफ कर दिया कि चाहे नेता कितना भी वरिष्ठ क्यों ना हो, अगर वह पार्टी की विचारधारा से समझौता करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। 13 को मायावती ने लखनऊ में 7 दक्षिणी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के संगठन की गहन समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने भाषाई विवादों और धर्म जाति की राजनीति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश की एकता और सुरक्षा के लिए इस तरह की राजनीति खतरनाक है। मायावती ने विशेष रूप से मुंबई जैसे महानगरों में बढ़ रही भाषाई और धार्मिक राजनीति को देशहित के लिए नुकसानदायक बताया और केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर गंभीरता से हस्तक्षेप करने की अपील की। यह समीक्षा बैठक केवल संगठनात्मक मजबूती तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह संदेश भी दे रही थी कि बसपा अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने की कोशिश में है। मायावती चाहती हैं कि 2027 के चुनावों में बसपा न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी निर्णायक भूमिका निभाए। बार बार हो रहे निष्कासन की कार्यवाही और सख्त समीक्षा बैठकों से साफ है कि बसपा 2027 की तैयारियों में अभी से जुट गई है। 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली बसपा ने पिछले कुछ वर्षों में अपने जनाधार में गिरावट देखी है, लेकिन मायावती का आक्रामक रुख और संगठनात्मक सर्जरी पार्टी के लिए नई ऊर्जा लेकर आ सकती है। मायावती का यह कदम पार्टी कार्यकर्ताओं को यह सख्त संदेश देता है कि अब बसपा में केवल वही लोग टिकेंगे जो पार्टी लाइन और अनुशासन का पालन करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत के साथ।